तो डीएनए को प्यूरिफाई करने के लिए हम दो अप्रोच यूज कर सकते हैं। पहला हो गया एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट। हम लोग रिएजेंट्स के ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीट करने के बाद जो कंटामिनेंट्स रहेगा, इसमें कंटामिनेंट क्या है? इसमें कंटामिनेंट बेसिकली आरएनए है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, अगर हम लोग को डीएनए चाहिए। ठीक है, ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड है हम लोग फ्रैक्शंस प्रिपेयर कर सकते हैं। एक फ्रैक्शन हम लोग प्योर डीएनए रख सकते हैं, दूसरा फ्रैक्शन में हम लोग कंटामिनेंट्स को रख सकते हैं, अगर अगर हम लोगों को आरएनए और प्रोटीन भी चाहिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं कि डीएनए बैक्टीरियल सेल से हम लोग कैसे आइसोलेट कर सकते हैं। बैक्टीरिया जैसे हम लोगों को पता है, बैक्टीरिया में सेल वॉल रहता है, तो उस सेल वॉल को तोड़ने के लिए हम लोगों को लाइसोजाइम से ट्रीट करना पड़ेगा बैक्टीरियल सेल को, और उसके साथ साथ ही हम लोगों को ईडीटीए देना पड़ेगा और 25% सुक्रोज भी देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो सेल वॉल रहेगा वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। सो दिस इज एंड इट फॉर्म्स ए स्ट्रक्चर नोन एज स्फीरोप्लास्ट। ठीक है, इट फॉर्म्स ए स्ट्रक्चर नोन एज स्फीरोप्लास्ट। स्फीरोप्लास्ट का मतलब क्या है? सेल वॉल पार्शियली डिग्रेड हो गया है और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बाकी है उसमें। उसके बाद अगर हम ट्राइटन एक्स 100 जो एक नॉन आयनिक डिटर्जेंट है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी टूट जाएगा। हाँ, और उसको उसके बाद हम लोग अगर सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद पेलेट में हम लोगों को मिल जाएगा सेल डेब्रिस, जैसे सेल वॉल का कंपोनेंट्स हो गया, मेम्ब्रेन का कंपोनेंट्स हो गया, लार्ज क्रोमोसोमल फ्रेगमेंट भी पेलेट में मिल जाता है। और सुपरनेटेंट में हम लोगों को क्लियर लाइसेट कंटेनिंग प्लाज्मिड्स मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोगों को सुपरनेटेंट में ऊपर वाले पोर्शन में देखिए क्लियर्ड लाइसेट मिल जाता है जहाँ पर प्लाज्मिड्स प्रेजेंट है, और नीचे हम लोगों को लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट मिल जाएगा। सो कंट्रोल्ड लाइसिस, अब कुछ हम लोग देखेंगे, प्रॉपर्टीज देख लेंगे। कंट्रोल्ड लाइसिस मिनिमाइजेस द क्रोमोसोमल डीएनए ब्रेकेज। ठीक है, हम लोगों को बहुत ध्यान से करना पड़ेगा ताकि क्रोमोसोम का ब्रेकेज ना हो। सुक्रोज का फंक्शन क्या है? सुक्रोज प्रिवेंट्स इंटरमीडिएट बर्स्टिंग। ट्राइटोनॉक्स 100 एंश्योर्स जेंटल लाइसिस। एब्रप्टली लाइसिस ना हो, नहीं तो डीएनए ब्रेकेज हो जाएगा और हम लोगों का डीएनए डीनेचर हो जाएगा, तो फिर आइसोलेशन का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो इसके लिए हम लोग ट्राइटोनेक्स 100 को यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होता है, डेंसिटी के बेसिस में डीएनए सेपरेट आउट हो जाता है और लार्ज डीएनए जो होता है वो डेब्रिस के साथ नीचे पेलेट में मिलता है। ठीक है, और जो क्लियर्ड लाइसिट मिलता है उसमें हम लोगों का मोस्टली प्लाज्मिड डीएनए मिलता है।